जय हिंद सभी को। बेटा मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। मेरा प्रयास जो है इस पूरे वीडियो में रहेगा कि मैं जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस जो है आपका अ, उसे साझा करूं आप लोगों के साथ पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर वन के। और ध्यान रहे ये जो है प्राइवेट और रेगुलर दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो सारे सारे बच्चे जो हैं इसको इसी नज़रिए से देखें। कितने का पेपर होगा, कौन कौन से टॉपिक हैं, इनको लेकर के ये डिस्कशन है। और चूंकि सिलेबस जो है हमारा आई थिंक सिर्फ इंग्लिश में दिया हुआ है, तो हिंदी का सिलेबस अवेलेबल नहीं है। मैं इंग्लिश में ही इसे आप लोगों के साथ साझा करूँगा। कुछ चीज़ें आपको जो है ज़रूरत होगी उनको बता दूँगा। देखिए, इसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट का भी साझा करूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्थिति ये है कि उन्हें एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद जो है एक फ़ाइल बना के देनी होगी, जिसे हम लोग असाइनमेंट बोलेंगे। और रेगुलर स्टूडेंट्स जो होंगे उनके 50 नंबर में असाइनमेंट भी होगा, उनके टेस्ट भी होगा और उनके वाइवा भी होगा। तो ये इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर रखा है यहाँ पर। और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स के लिए तो फाइल ही बनेगी पूरे 50 नंबर की। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी है, बट फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर का पैटर्न यदि हम लोग देखें तो आप लोगों के साथ में साझा कर दूँ। दो सेक्शन आपके पेपर के होंगे, 2 सेक्शंस हैं यहाँ पर। जो सेक्शन ए होगा वहाँ आप लोगों के 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, सारे आपको करने हैं। और 20 मार्क्स का ये टोटल सेक्शन है। और हर क्वेश्चन जो है आपके लगभग लगभग मेरे सामने 2 से 3 लाइन या 4-5 लाइन में आंसर आपको देना है। यदि हम लोग सेक्शन बी की बात करें तो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, हर यूनिट में से एक को सेलेक्ट करते हुए। और वर्ड लिमिट चूँकि 500 है, तो 500 वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को लगभग 5 से 6 पेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो एक प्रकार से पैटर्न की बात हो गई। मैं बात करूँ कोर्स ऑब्जेक्टिव की, तो कोर्स ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है। ध्यान रहे मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 हैं, 36 नहीं। तो ये आप लोग नोट करके रखिएगा। इस बार यूनिट 1 की हम लोग बात करते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ इसको। देखिए, पहला जो क्वेश्चन जो बनता है ना, वो तो आपके राजनीति विज्ञान जो है, पॉलिटिकल साइंस, उसका अर्थ और उसकी प्रकृति, इसके ऊपर ही बनता है। और इसके बारे में जो है इसका जो कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा देखें आप लोग। तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो हमारा नेचर एंड स्कोप वाला जो सेक्शन है राजनीति विज्ञान का, वो आप लोग ज़्यादा गौर से देखें। एक क्वेश्चन जो मुझे इम्पोर्टेंट है इसका, वो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ये आपको पूरा पढ़ना है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या है और दोनों में अंतर। मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो वीडियोज़ है वो भी आप लोग के साथ साझा करूँ। जिन बच्चों को लगता है कि ये बनाना चाहिए तो वो लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि क्या इसके बारे में और डिटेल में आप लोग के साथ साझा करूँ या नहीं करूँ। तो एक इसमें से जो 2 क्वेश्चन आएंगे 16-16 नंबर के, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन तो ऊपर से मिल जाएगा, एक व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में से मिल जाएगा। यदि इनमें से नहीं मिलता है तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा रिलेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट, यानी राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यदि फिर इसके बाद हम लोग बात करें यूनिट सेकंड की, तो एक तो स्टेट की जो थ्योरीज हैं, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ स्टेट वर्सेज वेलफेयर, मतलब थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एज वेलफेयर स्टेट है। तो यहाँ से क्वेश्चन को करने के बजाय एक तो आप लोग जो बहुलवादी सिद्धांत है राजनीति विज्ञान में, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, और एक संप्रभुता संबंधी जो सिद्धांत है उसको पढ़ के जाएं। मुझे लगता है कि दोनों में से एक प्रश्न आपको 100% एग्जाम में मिल जाएगा। यहाँ से मिलना चाहिए क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करें यूनिट 3 की, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर अथॉरिटी, ये काफ़ी बड़ी यूनिट है एक प्रकार से। तो मेरे सामने एक तो शक्ति संबंधी जो अवधारणा है उसको पूरा पढ़ के जाएं। इसके अलावा जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको आप लोग देख लें। और जो बच्चों को सिलेबस नहीं मिला है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने है ही, और ये यूज़फुल भी है, तो आप लोग इसको जो है यहाँ से देख सकते हैं।
इसके अलावा जो नागरिकता वाला नागरिकता से संबंधित प्रावधान और सिद्धांत है, उसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो और एक शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सारा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हो तो इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें यूनिट 4 की, तो एक तो पहला क्वेश्चन जो है वो तो यही बनता है कि लोकतंत्र और जो नौकरशाही है, सॉरी, तानाशाही है, एक प्रकार से डिक्टेटरशिप है, उनमें क्या अंतर है। बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। तो लोकतंत्र के सिद्धांत यहाँ पर आ जाएंगे, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। और एक क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि कानून, विधि का शासन और संविधानवाद। तो एक प्रश्न संविधानवाद का कई बार एग्जाम में आता है, और थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यानी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत या तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जिन बच्चों को लगता है कि बेटा मुझे इनके बारे में कुछ और ज़्यादा बताना चाहिए, तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, और डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करूँ। और पुराना जो पेपर है वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के जो पुराने पेपर हैं वो अवेलेबल हों और मैं उन्हें यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूँ। फिर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए, यहाँ से जो है ना, सरकार के जो अंग है ना, ये ऊपर की लाइन को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। यहाँ जो नीचे का है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों दे रखे हैं। तो कोई भी दो आपको पूरे पढ़ने हैं जो आपको उचित लगे। मेरे सामने न्यायपालिका को पूरा पढ़ लीजिए, और इसमें न्यायिक सक्रियता है और न्यायिक पुनरावलोकन है, इसको पूरा पढ़ लो तो एक तो ये हो जाएगा। और एक जो है कार्यपालिका, जिसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, उनकी विशेषताएं, इसको पढ़ लो तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। तो देन यू कैन स्किप द लेजिस्लेचर, यानी विधायिका को फिर आप जो है छोड़ सकते हैं। और अच्छा, उत्तर लेखन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूं कि उत्तर लेखन कैसे करें इस पेपर में ख़ास तौर पे। देखिए, जब भी आप लोग ऐसी चीज़ों को पढ़ते हो तो कई चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी होती है। उत्तर लेखन में एक तो आपको डेफिनेशन जो है, परिभाषाएं आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। एक तो परिभाषा आपको, एक जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ना, वो आपको याद करनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, वो याद करनी पड़ेगी, और उनकी आपको एक प्रकार से डेली रिवीजन भी आपको करना है। बिना रिवीजन के यदि आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि आप लोग सफल हो जाओगे, तो वो मुश्किल है। एक जो है आंसर राइटिंग आपको पॉइंट्स में लिखनी है। जैसे माना कि आपको व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताना है, तो उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए। फिर व्यवहारवाद की विशेषताएं बताइए, फिर उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं बताइए, और उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो जब आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली जो है आपके अंक जो हैं ज़्यादा आएंगे। और मुझे लगता है कि कई जो मैटर है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। जैसे कि ई पाठशाला वाली साइट है, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। इन्फिलिप की साइट से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। ई ज्ञान कोश से भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, यदि आप लोग ढूंढते हो तो इसलिए किसी भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता मेरे सामने नहीं है। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।